हेलो एवरीवन, ये सीआरपीसी के वीडियो का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 पार्ट बना चुके हैं, तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद पार्ट नंबर 9 पर आइए। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 225 से। देखिए, विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी ऑथराइजेज अ प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट एनी पर्सन कमिटिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कौन सा सेक्शन प्राइवेट पर्सन को ऑथराइज करता है कि जो भी कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है उसको प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। तो आंसर होगा सेक्शन 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, मतलब यहाँ पर कंडीशन पूछिए कि कब एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को सीआरपीसी के अंदर। इफ़ एनी पर्सन कमिट्स ए बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, रॉन्ग है ये। इफ़ एनी पर्सन कमिट्स नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, ये भी रॉन्ग है, नॉन कॉग्निजेबल नहीं है। ठीक है, इफ़ एनी पर्सन कमिट्स ए बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये भी रॉन्ग है। इफ़ एनी पर्सन कमिट्स नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा डी, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 227, ए प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु is reported to be a criminal in his presence commits a non-cognizable offense, in his presence commits a bailable offense, in his presence commits a cognizable and non-bailable offense। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक प्राइवेट पर्सन है, वह अरेस्ट किसको कर सकता है, जो पर्सन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट विदाउट वारंट, कोई भी प्राइवेट पर्सन विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। 1 मिनट। देखिए, कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। ठीक है, एनी पर्सन कमिटिंग ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, बोथ ए एंड बी। प्राइवेट पर्सन कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। तो देखिए, कोई भी प्राइवेट पर्सन किस किस कंडीशन में अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, अगर किसी व्यक्ति ने एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है उसकी प्रेजेंस में, और दूसरा वह कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय द मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा विदाउट वारंट किसको अरेस्ट किया जा सकता है। एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंसेज विद इन द लोकल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट बट नॉट इन हिज प्रेजेंस। कोई भी पर्सन ऑफेंस करता है उनके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में, उस मजिस्ट्रेट के लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में, बट उसकी प्रेजेंस में नहीं। बी है एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंसेज एनीवेयर बट इन द प्रेजेंस ऑफ सच मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट देखिए, एनी पर्सन विद इन हिज लोकल ज्यूरिस्डिक्शन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू ए वारंट, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय एनी मजिस्ट्रेट। किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विदाउट वारंट किनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो किसको अरेस्ट कर सकते हैं, देखिए कि कोई भी पर्सन जो कि उस मजिस्ट्रेट के लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में है, ठीक है, और उसके अरेस्ट करने के लिए वह मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो वारंट निकाले, वो अपने आप जब सामने ही है, ठीक है, पर्सन सामने ही है जिसने कि ऑफेंस किया है, तो वो उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है, कि वारंट भी तो अरेस्ट के लिए ही होता है ना, और मजिस्ट्रेट खुद इशू करने वाला है, तो वह मजिस्ट्रेट खुद उसको बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकता है। आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल ज्यूरिस्डिक्शन ही में। देखिए, जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, उसके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में, तो वह क्या करेगा, ओनली डायरेक्ट ए पुलिस ऑफिसर पोस्टेड इन ए पुलिस स्टेशन विद इन हिज लोकल ज्यूरिस्डिक्शन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, ऑर्डर ओनली ए गैजेट ऑफिसर टू अरेस्ट द ऑफिसर। नेक्स्ट देखिए, हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, उसके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में, तो वह क्या करेगा, तो वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को बुलाने का इंतजार क्यों करेगा, वो खुद ही अरेस्ट कर सकता है, उसके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है,
ठीक है। तो मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, वो हिमसेल्फ भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट ऑफेंडर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट ए पर्सन, कौन सा है सेक्शन 44, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम अरेस्ट, क्या करें कि आर्म्ड फोर्सेज को अरेस्ट करने से, आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर को अरेस्ट करने से प्रोटेक्शन देने वाला सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 45 है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइवेट पर्सन कैन नॉट अरेस्ट एन अक्यूज्ड कैन अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, बी ऑप्शन सही है कि प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है ऐसे व्यक्ति को जो कि नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है पुलिस ऑफिसर की एब्सेंस में, ठीक है, और उस पर्सन की प्रेजेंस में, बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए सी भी देख ली, कैन अरेस्ट ए पर्सन इफ ही सीज हिम रनिंग अवे फ्रॉम द क्राइम स्पॉट वेयर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, डी कैन अरेस्ट एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, तो ये सब काम प्राइवेट पर्सन के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पुलिस ऑफिसर ऑन मेकिंग अरेस्ट हैज़ टू forthwith गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर द पर्सन वॉज अरेस्टेड, ये क्या करेंगे, हर एक पुलिस ऑफिसर को जो कि अरेस्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन देनी होगी अरेस्ट के बारे में, और एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर पर्सन अरेस्टेड, कि किस जगह से उसको अरेस्ट किया गया है, तो वो किसको देंगे, देखिए, टू द मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया, टू द कंप्लेनेंट और विक्टिम, टू द फ्रेंड रिलेटिव और सच अदर पर्सन डिस्क्लोज्ड और नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन, और नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इन्फॉर्म एनी वन बट द पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तो देखिए कि अरेस्ट के बारे में कि इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है और इस जगह से अरेस्ट किया गया है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन किसको दी जाती है, जिसको कि अरेस्टेड पर्सन ने नॉमिनेट किया है कि इस पर्सन को मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा टू द फ्रेंड रिलेटिव और सच अदर पर्सन डिस्क्लोज्ड और नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, किसी भी फ्रेंड को या रिलेटिव को या किसी ऐसे पर्सन को जिसको नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गिवन हु इज गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ सीआरपीसी, तो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज को किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जुडिशियल ऑफिसर, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इफ ए पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द एंडेवियर टू अरेस्ट हिम द पुलिस ऑफिसर में, क्या है कि यदि कोई पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट करता है अरेस्ट करने के प्रयास को पुलिस ऑफिसर के को, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, इसमें आपको रॉन्ग ऑप्शन देखना है। यूज ऑल द मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट, मतलब जितने भी आवश्यक साधन है उनको यूज कर सकता है जितनी नेसेसरी है, ठीक है। कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस ही हैज कमिटेड, यही रॉन्ग है, डेथ थोड़ी कर सकता है हर केस में, क्या कह रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस, चाहे कैसा भी ऑफेंस उसने किया हो उसकी डेथ कमिट कर सकता है, ये रॉन्ग है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, मर्डर के अक्यूज्ड की डेथ कॉज कर सकता है, बिल्कुल सही है। कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन अक्यूज्ड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, मतलब डेथ कर सकता है उस पर्सन की जिसने कि कल्पेबल होमिसाइड किया है, ठीक है, उसको भी डेथ कॉज की जा सकती है क्योंकि वो मर्डर तो है ही, तो हमारा आंसर था बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट देखना है। ए वुमन कैन नेवर बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अंडर द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, देखिए आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट तो नहीं करते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेज हैं, कोई नेसेसरी है उसको अरेस्ट करना तो किया भी जा सकता है, ठीक है। ए वीमन कैन बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज, ये आपका सही है। ए वुमन कैन बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज विद द प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास within whose jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made, और डी है none of the above।
तो देखिए इसमें जहाँ सबसे एग्जैक्ट बात लिखी हुई है, सबसे क्लियर, मतलब सेंटेंस को अच्छे से क्लैरिटी जहाँ दी हुई है, कंप्लीट सेंटेंस वो है, हम उसी को ट्रू मानेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया देखिए, ए वुमन कैन बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, आगे द प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास within whose jurisdiction the offense is committed or arrest is to be made। हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू exist the woman police officer shall obtain प्रायर परमिशन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ते हुए कोई किसी भी वुमन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। और जहाँ पर ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाती हैं, एग्जिस्ट होती हैं, तो वुमन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी पहली बात, और वह प्रायर परमिशन लेगी। किससे लेगी? तो प्रायर परमिशन ली जाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC 1973 प्रोहिबिट्स द मेल पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ ए वुमन वाइल मेकिंग द अरेस्ट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कौन सा सेक्शन है जो कि मेल पुलिस ऑफिसर को प्रोहिबिट करता है कि वे वीमन को अरेस्ट करते हुए उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन सा है? 41 का सब क्लॉज 1, 42 सब क्लॉज 2 या 46 सब क्लॉज 1, और फोर्थ है हमारा नन ऑफ द अबव। तो किस में बताया गया है? सी ऑप्शन, प्रोवाइजो टू सेक्शन 46 सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि वुमन को अरेस्ट करते हुए मेल ऑफिसर उसको टच नहीं कर सकता। किस में बताया? सेक्शन 46 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर टू सर्च अ प्लेस इज प्रोवाइडेड। किस में बताई गई है सर्च करने की पावर? सेक्शन है 47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 50 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। ठीक है, सेक्शन 50 क्या कहता है CRPC का कि प्रत्येक पर्सन जिसको कि अरेस्ट किया जाएगा उसको इन्फॉर्म किया जाएगा ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तो उसको अरेस्ट के ग्राउंड बताए जाएंगे, एंड ऑफ राइट टू बेल, और उसका बेल लेने का राइट है। इफ़ द अरेस्ट इज मेड फॉर ए बेलेबल ऑफेंस, यदि अरेस्ट बेलेबल ऑफेंस के लिए किया गया है तो उसको राइट टू बेल बोला जाएगा। ठीक है, कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो आपके ये हैं और आपको बेल लेने का राइट है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज प्रोविजंस? ठीक है, तो देखिए, इट शैल नॉट रेंडर द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न इलीगल। ये क्या कह रहे हैं कि इट शैल नॉट रेंडर, ये अरेस्ट और डिटेंशन को इलीगल नहीं मानेगा। बी कहता है इवन इफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आर ओवरलुक्ड एरर में बी करेक्टेड लेटर, एरर को बाद में सही किया जा सकता है। थर्ड देखिए, इट शैल रेंडर द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न इलीगल एंड शैल एनेबल द पर्सन अरेस्टेड मूव फॉर हैबियस कॉर्पस टू ऑब्टेन हिज रिलीज। फोर्थ देख लो, इट इज सिंपल ए प्रोसीजरल एरर एंड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर नॉट वेरी मटीरियल। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। देखिए, इट शैल रेंडर अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ पर्सन कंसर्न इलीगल, ये जो पर्सन को अरेस्ट किया गया है और डिटेंशन किया गया है उसको इलीगल माना जाएगा। ठीक है, और जो पर्सन अरेस्ट किया गया है वो हैवियस कॉर्पस लगवा सकता है, अपने लिए हैवियस कॉर्पस लग सकते हैं उसके लिए, टू ऑब्टेन हिज रिलीज, मतलब उसके कोई भी रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह हैवियस कॉर्पस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और राइट ऑफ बेल बताना नेसेसरी है, एसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस पुलिस ऑफिसर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म अक्यूज्ड ग्राउंड ऑफ राइट टू बेल। ठीक है, तो कौन सा है? सेक्शन 50 है आपका, अभी अभी हमने जस्ट देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC इट इज़ मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म पर्सन अरेस्टेड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट ऑफ बेल इफ़ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, यदि ऑफेंस नॉन बेलेबल है। ये क्या क्वेश्चन एक ही है, लेकिन क्वेश्चन के एक तो टाइप्स अलग अलग हैं और कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यदि कोई ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और राइट ऑफ बेल दोनों चीज़ें बतानी होंगी उस पर्सन अरेस्टेड को। ठीक है, और ये मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर के लिए इन्फॉर्म करना। ये किस प्रोविजन में बताया गया है? सेक्शन 50 में।
सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन अरेस्टेड हैज़ ए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है हैज़ ए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट, अपने अरेस्ट के ग्राउंड्स को इन्फॉर्म करना, ठीक है। इन ब्रीफ ओनली, इन ब्रीफ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, सी है इन डिटेल, और डी क्या कहता है हमारा, इन डिटेल एंड इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द एक्यूज्ड। तो हमारा आंसर होगा डी, कि डिटेल में उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने होंगे और उस लैंग्वेज में बताने होंगे जिसमें कि अक्यूज्ड को समझ में आता हो। मान लो आप अरेस्ट के ग्राउंड बता रहे हो, उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो उसको क्या पता मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। तो जिस लैंग्वेज में उसको समझ में आता हो उस लैंग्वेज में उसको समझाया जाए। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC प्रोवाइड्स द पर्सन ऑफ ए फीमेल शैल बी एग्जामिन्ड ओनली बाई और अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये क्या कहते हैं कि कौन सा सेक्शन बताता है कि जो पर्सन जो फीमेल है उसको एग्जामिन किया जाएगा अंडर फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो ये कौन सा सब क्लोज बताता है, देखिए 53 का 2, 53 का 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑन एन अरेस्टेड पर्सन। पर्सनल सर्च कर सकती है पुलिस अरेस्टेड पर्सन पे, किस सेक्शन में है, अंडर सेक्शन 51, अंडर सेक्शन 51 पर्सनल सर्च, मतलब एक पर्सन की खुद की शरीर की सर्च कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्या करें कि कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है कि पर्सन का एग्जामिनेशन किया जाए जो कि एक्यूज्ड ऑफ रेप है, उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाए, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा आपका 53A, सेक्शन 53A बताता है रेप एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अंडर सेक्शन 53 ऑफ CRPC एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। क्या है कि सेक्शन जो 53 है हमारा उसमें क्या बताया है कि एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर, ठीक है, बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो वो कैसा होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, नॉट बिलो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, नॉट बिलो रैंक ऑफ DSP, नॉट बिलो द रैंक ऑफ SP। तो क्या आंसर होगा हमारा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस पर्सन का, इस एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन किया जाए, ठीक है। ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 53A क्या कहता है हमारा, 53A एक्यूज्ड ऑफ रेप, रेप एक्यूज्ड। 53A ऑफ CRPC अमेंडमेंट एक्ट 25 of 2005 provides for examination of the, ये चीज़ें वही पूछ रहे हैं जो मैंने आपको बताई कि 53A में किसका एग्जामिनेशन किया गया है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। बी देखिए, अरेस्टेड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। डी है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ विक्टिम। तो देखिए सेक्शन 53A की जो बात है, ठीक है, उसमें एग्जामिनेशन किया जाता है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के कहने पर ही मेडिकल एग्जामिनेशन उस पर्सन का किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सेक्शन 1 मिनट अंडर सेक्शन 53A ऑफ CRPC पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग रेप, द अरेस्टी मे बी एग्जामिन्ड बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अदर देन ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन ए हॉस्पिटल run by the government or by a local authority when the latter is not available within a radius of 16 kilometers from the place, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, देखिए कि सेक्शन 53A में जहाँ पे कि रेप एक्यूज्ड की बात की गई है, पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग रेप, ठीक है। तो अरेस्टी को एग्जामिन किया जाएगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा,
ठीक है। अदर देन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा चलाए हुए हॉस्पिटल से अलग, उसको अलग हॉस्पिटल में उसका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है। कब, किस केस में? व्हेन द लेटर इज नॉट अवेलेबल विद इन अ रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस। उस प्लेस से 16 किलोमीटर की रेडियस के अंदर वह प्लेस नहीं है उस स्थिति में। तो वह प्लेस कहाँ से, किस प्लेस की बात की गई है यहाँ? 16 किलोमीटर। ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, वेयर द अरेस्ट वॉज मेड, वेयर द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इज सिचुएटेड, और वेयर द नियरेस्ट कोर्ट इज सिचुएटेड। तो प्लेस कौन सा है, किस प्लेस से 16 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए? हॉस्पिटल वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ऑप्शन आएगा आपका ए, यहाँ पे क्या ऑफेंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच सेक्शन अरेस्टेड पर्सन कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर हिज मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द कोर्ट। ठीक है, मतलब किस सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है अरेस्टेड पर्सन कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए बिफोर द कोर्ट। तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 54 में। ठीक है, सेक्शन 54 में करवाया जाएगा। फाइंड आउट द रॉन्ग मैच, मतलब इनमें से रॉन्ग कौन सा आपको देखना है। सेक्शन 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, सेक्शन 313 एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, सेक्शन 53 एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय डॉक्टर। ठीक है, सेक्शन 54 एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम। तो इसमें आपको क्या देखना है, रॉन्ग कौन सा है। ए है थर्ड ओनली, बी है फोर्थ ओनली, नेक्स्ट देखिए सी है 1 ओनली और डी है 2 ओनली। तो हमारा आंसर होगा बी। बी में क्या बताया देखो, फोर्थ ओनली। ठीक है, और फोर्थ क्या कहता है, सेक्शन 54। इसमें विक्टिम का एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, इसमें विक्टिम का एग्जामिनेशन नहीं है, और बाकी सारे सेक्शन 200 में कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन है, सेक्शन 313 में एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, और सेक्शन 53 में एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय डॉक्टर। ये तीनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC एन अरेस्टेड पर्सन इज टू बी एग्जामिन्ड बाय द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर सच अरेस्ट। क्या कह रहे हैं, किस सेक्शन में अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट के तुरंत बाद गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन के एग्जामिनेशन की बात की जा रही है यहाँ। तो देखिए 55A, 60, 54 और 55। तो आंसर होगा आपका 54। ठीक है, 54 में अरेस्टेड पर्सन को एग्जामिन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट देखना है इन रिलेशन टू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन अंडर द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, इन रिलेशन टू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, किसी अरेस्टेड पर्सन के मेडिकल एग्जामिनेशन के रिलेशन में। एन एक्यूज्ड मे बी आस्क्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 53। ठीक है, मतलब एक्यूज्ड को 53 के अंदर एग्जामिनेशन किया जा सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सन accused of rape conducted under section 53A। नेक्स्ट देखिए, an arrested person can submit an application, 1 minute, arrested person can submit an application to the magistrate for the medical examination under section 54। और डी है, request of arrested person for the medical examination can not be rejected by the magistrate under section 54। तो देखिए ये वाला क्लॉज कहीं हमने नहीं पढ़ा, ये वाला प्रोविज़न कि उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। मजिस्ट्रेट का डिस्क्रेशन है, वो कर दे तो कर दे। तो रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन दोबारा देख लीजिए। एन एक्यूज मे बी आस्क्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 53। ठीक है, तो 53 बिल्कुल सही है आपका, एक्यूज्ड पर्सन का एग्जामिनेशन होता है। एक्यूज्ड ऑफ रेप का होता है 53A में। ठीक है, और अरेस्टेड पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है 54 में कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द प्रोविजंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC। अरेस्टेड पर्सन के एग्जामिनेशन का प्रोविजन किस सेक्शन में दिया गया है? तो अरेस्टेड पर्सन का दिया गया है सेक्शन 54 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन का आइडेंटिफिकेशन कौन सा सेक्शन बताता है? ऑप्शन देखिए, सेक्शन 54, 54A, 55A और 60A। तो हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 54A। अरेस्टेड पर्सन का आइडेंटिफिकेशन बताता है आपको, सेक्शन 54A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स हिज सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज गिवन अंडर। जब पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को डेप्यूट करता है, मतलब वहाँ पर लगाता है विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए, तो वह सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 55, सेक्शन 55 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोविजंस रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC। ठीक है, तो क्या होगा? 50A, 53A, 55A, 60A। तो क्या ऑप्शन, हमारा आंसर क्या होगा? 55A में हेल्थ एंड सेफ्टी बताई गई है अक्यूज्ड पर्सन की, सॉरी अरेस्टेड पर्सन की। ठीक है, ये देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन कहाँ प्रोवाइड किया गया है? 55A में। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। सेम क्वेश्चन है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन कहाँ प्रिस्क्राइब की गई है? 55A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर मे बी केप्ट इन कस्टडी। पर्सन जो कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, उसको कस्टडी में रखा जाएगा। कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए रखा जा सकता है? 24 आवर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना ही पड़ेगा। ए पर्सन अरेस्टेड शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट एक्सक्लूडिंग टाइम फॉर जर्नी टू द कोर्ट विदिन आएगा 24 आवर्स। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग sections of CRPC it is mandatory for the officer to produce person arrested before a magistrate within 24 hours of the arrest। ये क्या कह रहा है, कौन सा सेक्शन है जिसमें ये मैंडेटरी है कि अरेस्टेड पर्सन को 24 आवर्स के अंदर, अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होता है? तो कौन सा सेक्शन है? 57, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। ये मैंडेटरी है कि पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए, अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए मजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 आवर्स। ये कौन सा सेक्शन बता रहा है? तो सेक्शन 57, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन अरेस्टेड बाय द पुलिस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट हु हैज़ द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाता है जो कि जुरिस्डिक्शन रखता है। इफ़ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, द एक्यूज्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर। यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो अक्यूज्ड को किसके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा? एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु इज़ सो एम्पावर्ड और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु इज़ सो एम्पावर्ड, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको कि इसलिए एम्पावर किया गया है इस काम के लिए, उसके पास अक्यूज्ड को ले जाया जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पर इस पार्ट को एंड करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें आगे के क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक यू।